चैप्टर नंबर 15। ये बुक है सोशल साइंस की। ठीक है, ये बुक है सोशल साइंस की। अगेन रिपीट, हम करने वाले हैं क्लास 7th एसएसटी चैप्टर नंबर 15 द मुगल एम्पायर। हम मुगल एम्पायर के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर लेंदी है तो हम इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसका फर्स्ट हाफ पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर अटैक्ड इंडिया इन अर्ली 16th सेंचुरी। बाबर ने इंडिया पर अटैक करा था 16th सेंचुरी के टाइम पर, या उससे भी पहले हम मानते हैं। एट दैट टाइम इंडिया वॉज इजी प्रे फॉर एनी इन्वेडर। इजी प्रे मतलब क्या होता है? जल्दी से कब्जे में आने वाला, ऐसा एक लोकेशन हुआ करता था। इट वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स। ये बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। दीज स्मॉल किंगडम्स वर इनकेपेबल ऑफ स्टैंडिंग अप। ये इनकेपेबल था। क्या था? ये इनकेपेबल था एक बड़े किंगडम को रूल आउट करने के लिए, या खुद एक बड़ा किंगडम बन सके, इस एक रेफरेंस के लिए। टू एनी फॉरेन एग्रेशन दिल्ली हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी। दिल्ली ने अपनी सारी चीजें क्या थी, वो खत्म कर दी थी। ठीक है, किसके अंडर में? इब्राहिम लोदी के अंडर में। हिज पर्सनल ऑफिशियल्स ओपोज्ड हिम। उसके जो खुद के पर्सनल ऑफिशियल्स थे वो क्या हो चुके थे? उसके ओपोजिट हो चुके थे। मतलब उसके साथ एग्री नहीं थे किसी भी चीज को लेकर, वो डिसएग्री थे। ठीक है, इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। और देखते हैं हम बाबर पहुंचता है इंडिया के अंदर। द सिचुएशन इन पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपुताना, कश्मीर एक्सेट्रा वॉज क्वाइट बैड। मतलब आप ये समझ सकते हो, नॉर्थ बेल्ट जो इंडिया की थी वो अच्छे कंडीशन में नहीं थी। देयर वॉज वाइड स्प्रेड लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर। चारों तरफ नॉर्थ बेल्ट के अंदर कानून नहीं था, कोई किंग नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। बस जो चल रहा था वो चल रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। ठीक है, तो यहां तक इन्होंने जितना जितना एरिया मेंशन कर रखा है उसकी एरिया की बात बता रहे हैं। द लोकल रूलर अनपॉपुलर अमंग दीज मासेस। तो ये जो लोकल रूलर जो थे वो अनपॉपुलर थे। भीड़ के अंदर से कुछ कुछ लोग पॉपुलर हुए होंगे, पर मेन फ्रंट पे कोई नहीं आया। ठीक है, एट दैट टाइम बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। उस टाइम पर बाबर ने अपनी फाउंडेशन डाली किसकी? मुगल एम्पायर की इंडिया में। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। अब तुम खुद देख लो। ठीक है, और वो कौन था? उसका बेटा हिमायू। ठीक है, बट इट वॉज हिमायू सन्स द हिमायू सन अकबर द ग्रेट। अब हिमायू का बेटा कौन था? अकबर। ठीक है, मतलब बेसिकली बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। ठीक है, हु प्रूव टू बी द रियल ग्लोरी ऑफ द मुगल एम्पायर। जिसने ये प्रूव करा कि मुगल एम्पायर में, कि मुगल किंगडम में रहते हुए भी, कि एक ग्लोरी, एक अच्छी सुंदरता, खूबसूरती के साथ कैसे चीजों को चलाया जा सकता है, ये किसने प्रूव करा? अकबर ने। अब हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, मुगल शासन पढ़ेंगे कि कौन से मुगल ने या फिर कौन से एम्पायर ने किस टाइम पर क्या शासन करा, किसके बाद क्या क्या आया। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? बाबर की बात कर रहे हैं, जो 1526 से 30 सीई तक चला। जहीर उद्दीन मोहम्मद, जहीर उद्दीन मोहम्मद, जिसका नाम क्या था? बाबर, जिसे लोग क्या कहते थे? टाइगर। ठीक है, वॉज द ग्रैंड सन ऑफ तैमूर। किसका पोता था ये? तैमूर का। चलो जी, एक छोटा सा खेल करते हैं यहाँ पे। मेरे पास तो है नहीं बोर्ड, ऐसे करके आप अपने पास बनाओ। तो तैमूर का क्या था? ये पोता था। यहाँ उसका फादर रहा होगा कहीं। ठीक है, अब यहाँ तैमूर का फादर था। अब इसके नीचे कौन रहा? बाबर। ठीक है, तो ये कौन रहा? बाबर। अब फिर उसके बाद आगे इनकी सीरीज चलती रहेगी, तो आप एक बार बना लेना, क्योंकि ये हिरार्की बताते हैं, हिरार्की पूछी जाती है। तैमूर एंड डिसीडेंट ऑफ द तुर्किश रूलर चंगेज खान। पैटर्नली और मैटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग था वो। हु इन्वेडेड इन द सेवरल टाइम्स। अब तुम लगा लो कितना टाइम तक घूमा होगा वो इंडिया में। बाबर वॉज वेरी ब्रेव सोल्जर, एन एक्सपीरियंस्ड जर्नल, अ स्किल्ड हॉर्स राइडर, अ शॉर्ट शूटर एंड अ स्किल्ड स्वॉर्ड मैन। अब तुम समझ रहे हो, एक व्यक्ति जो एक बहुत अच्छा सोल्जर है, जो एक बहुत अच्छा शूटर है, जो एक बहुत अच्छा स्वॉर्ड मैन है। ठीक है, आप सोचो, और उसके आसपास लोग कैसे हैं? जो हमेशा राजगद्दी पर बैठे हैं। तो उसने ना अपने जन्म से ही, उसके खून में था राज करना। समझ रहे हो?
जिसके पास इतनी स्किल्स और इतनी चीजें हों। आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ काबुल, काबुल जगह है, ही कनकर्ड द गजनी एंड समरकांड, ठीक है, उसने इसके ऊपर भी कंकर कर लिया, ठीक है, जीत हासिल कर ली। बट हिज फेलियर ब्रिंग समरकांड परमानेंटली अंडर हिज कंट्रोल मेड हिम गिव अप his ambition of expanding his empire in the Central Asia। बेसिकली वो सेंट्रल एशिया को एक्सपैंड करना चाहता था, जो कि अब उसका बाद में आगे बच्चे उसकी औलादे करती हैं, ठीक है। ही हैड टू हेड टूवर्ड्स इन इंडिया, उसका सर किस तरफ और आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, इंडिया की तरफ। सेंट्रल एशिया से घूमता हुआ जीतता हुआ आ रहा था ना, तो सर अब जैसे मैंने इतना हिस्सा कैप्चर करा, मैंने इतना हिस्सा कैप्चर करा, मैंने इतना हिस्सा कैप्चर करा, मेरे सामने वो हिस्सा भी तो आएगा ना कभी, ऐसे था, ठीक है। बाबर वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड द फेब्युलस वेल्थ ऑफ द इंडिया, कि भाई पहले ऐसे ही नहीं बोलते थे सोने की चिड़िया, और कोई चिड़िया थी, कोई चिड़िया नहीं थी। चिड़िया का रेफरेंस यहाँ आता है, सोना यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास हर तरीके का चीज थी, मतलब इंडिया इज अ रिसोर्सफुल कंट्री, ठीक है, चाहे वो यहाँ का क्लाइमेट हो, चाहे वो यहाँ की क्रॉप प्रोडक्शन हो, चाहे वो यहाँ का इन्वेस्टमेंट हो, मिनरल्स हो, रिसोर्सेज हो, सब कुछ यहाँ रिच था, ठीक है। बाबर केम बाबर याद आ रहा है मुझे, बाबर केम द रूलर ऑफ हिंदुस्तान बाय डिफीटिंग द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी। पहली जो पानीपत की लड़ाई थी उसने उसको उसमें हरा दिया था, माफ करो। बाबर विक्ट्री एंडेड ऑफ द अफगान्स एंड बूस्टेड हिज इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस। जैसे ही खत्म करी उसने लड़ाई, और फिर बाद में हम क्या देखते हैं, उसने अपनी सिक्योरिटी और अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ा दिया। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ जेनरसली, बहुत तेजी से बढ़ने लगा, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, ठीक है। एंड अफगान चीफ्स हु हैड अपोज्ड हिम, जो उसके ओपोजिट में थे, एज यूजुअल जब आप किसी से बार बार लगातार हारो तो आपको लगता है ना, अब क्या ही जीतेंगे इसके आगे, है ना। इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द नॉर्थ इंडिया, धीरे धीरे करके नॉर्थ इंडिया पर उसका कंप्लीट कंट्रोल आ गया। बाबर हैड डिफीट द राजपूत एज वेल, बाबर ने राजपूतों को भी हराया। द टू साइड्स मीट एट द फर्स्ट बैटल ऑफ खानवा, खानवा की बैटल हुई, वेयर राणा संगा वॉज डिफीटेड, राणा संगा हार गए, ठीक है। द डिफीटेड एंड पावर ऑफ द ग्रेट वॉरियर्स राजपूत, मतलब उनके हाथ में थी, कहीं ना कहीं उनके ही हाथ से निकल गई ना वो लड़ाई, है ना। बाबर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मिलिट्री कमांडर बट ऑल्सो लर्न अ स्कॉलर, वो एक अच्छा स्कॉलर भी था। उसने बाबरनामा और ताजुक ए बुरनी, ताजुक ए बुरनी जो तर्किश बुक थी वहां पर उसने वो लिखी, ठीक है। इट इंक्लूड इम्पोर्टेंट इवेंट्स, जहां पर बाबर की लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को उन्हें मिले, उसकी बुक के अंदर था ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जिसका दौर इतने से इतना रहा, ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। कौन सा था? एल्डेस्ट। फेस्ड इम्यूनरेबल डिफिकल्टीज टू रिटेन मुगल एम्पायर इन इंडिया, उसको दिक्कत हुई बहुत, ठीक है। बाबर हैड गिफ्टेड सेपरेट प्रोविंस टू हिज 3 अदर सन, मतलब बेसिकली बाबर के ना 4 बेटे थे, ठीक है, तो उसने सबको अलग अलग राज्य दे रखा था, जिसमें से एक हुमायूं भाई साहब भी थे। द आर्मी वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, आर्मी के अंदर अलग अलग कंट्री के ग्रुप थे, अलग अलग कंट्री के लैंग्वेजेस थी, ठीक है। हुमायूं हैड इनहेरिटेड एन एम्प्टी ट्रेजर, पर आप देखोगे हुमायूं के पास खुद का क्या बचा था? खाली तिजोरी, एम्प्टी, सब में बांट दिया था। हाँ, ही हैड टू फेस ओपोजिशन फ्रॉम हिज ब्रदर्स, की उसको ये था कि सबको तो बांट दिया, मेरे पास क्या ही बचा, ठीक है। रिलेटिव्स, ठीक है, और कौन थे? अफगान्स थे, राजपूत थे। ही मल्टीपल्ड हिज प्रॉब्लम विद हिज ओन फॉलीज, मतलब उसने अपनी दिक्कतें खुद ही मल्टीपल कर दी, ठीक है। ही वॉज एडिक्टेड टू ओपियम, वो ओपियम के थ्रू एडिक्टेड हो चुका था। लैक ऑफ मिलिट्री एबिलिटी थी। हिज फादर फेल्ड टू क्रश द पावर ऑफ अफगान्स, अफगान्स की पावर को फेल करने में। ओपियम कोई ड्रग, हाँ, तो उस ओपियम अफीम को कहते हैं, ठीक है। हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय अफगान्स, हार गया। शेरशाह सूरी एट द चौसा और कन्नौज के टाइम पर वो भाग गए, ठीक है। टेक रिफ्यूजीज इन ईरान, उनको रिफ्यूजीज के तौर पर ईरान में रहने को मिला, ठीक है। मतलब एक टाइम ऐसा है कि इतनी बुरी तरह से लड़ाई, वो लड़ाई छोड़ के भाग गए,
आर्मी लड़ रही है, राजा गायब तड़ा जिसने चालू करी फिर 15 साल बाद आया। हाँ भटकता रहा हो गई रेतों के अंदर। ठीक है, आफ्टर 15 ईयर्स हुमायूं डिफीटेड द सिकंदर सूरी। मैं तो ये सोच रही थी, मैंने तुम लोग लड़े मरे जा रहे हो, तुम्हारी हड्डियां नहीं बोलती है ना, इतनी लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारा कमर दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं लग रहा कि यार 5 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए वो बाद में आना लगने के लिए। चलो खैर कोई नहीं। अ वीक सक्सेसर ऑफ शेरशाह सूरी एंड रिसॉर्टेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया वंस अगेन। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, और वो मरता है। ठीक है, तो मरता है। दिल्ली में एक लाइब्रेरी है, वहां पे सीढ़ियों पे वो खड़ा हुआ था, किताब पढ़ रहा था और पैर फिसलता है या कुछ भी समझ लो उस टाइम पर, ऐसा तो कॉन्स्पिरेंसी थी। ठीक है, पर सबको ये बताया जाता है कि देखो लिखा, ही डाइड आफ्टर स्लिपिंग फ्रॉम द स्टेप्स, सीढ़ियों से फिसला, फॉर हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग एट दिल्ली। हुमायूं का मकबरा बना है ना, वहां पे एक चबूतरा है बीच में, लाइब्रेरी, उसकी लाइब्रेरी पे जीने लगा कर किताब पढ़ने जाता था। लाइब्रेरी आज के टाइम की जैसी नहीं होती, बड़ी बड़ी हॉगवर्ड्स की लाइब्रेरी देख रही है जो हैरी पॉटर में दिखाते हैं, बहुत बढ़िया था। हॉगवर्ड्स की, बढ़िया ना, नीचे से लेके ऊपर तक किताब किताब, ऐसी कुछ लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो उसके अंदर से देख रहा होगा, वहां पैर फिसला, मर गए हम, ऐसी वाली कहानी हुई है उनके साथ। तो यहाँ से हुआ है। और फिर हम बाद में देखते हैं कौन आया, अकबर। अकबर से हम पढ़ेंगे कल, और इसका नाम पूरा था जलालुद्दीन अकबर। ये एक सही बंदा निकला जिसने थोड़ी बहुत मेहनत करी कि इन चीजों को ठीक कर सके, और कैसे कब मेहनत करी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।